खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले शेख शोएब और सानिया के वालिद ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए खून पसीना एक किया। बच्चों ने भी अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की और MBBS में सीट हासिल किया। चंद दिन कबल कोरोना की वजह से वालिद की मौत हो गई, जिसके बाद इन दोनों बच्चों के पास फीस की अदायगी का कोई जरिया नहीं रहा। वालिदा जहरा बेगम ने उनके बच्चों की मदद करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले सानिया ने MBBS में सेकेंड रैंक हासिल करते हुए ककतिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, जबकि शोएब कन्वीनियर कोटे के तहत एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़ैर तालीम है। इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने वाले दोनों बच्चे माली मदद से मुंतजर है। हमारे साथ शोएब हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे कि KCR हुकूमत से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है? हेलो शोएब, आपसे जानना चाहेंगे KCR हुकूमत से आपकी क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, मेरा नाम शेख शोएब है जी। हाँ, तो नीट का प्रिपरेशन के टाइम में क्या हुआ बोलो तो ये अब्बा ये कोरोना से रहने से बोलते कोरोना आया बोल के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे जी। हाँ, कोरोना इंफॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि बच्चे को पढ़ी डिस्टर्ब होता बोल के सोच के हमारे अब्बा कोरोना के बारे में हमको बहन को मेरे को इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिए थे जी। तो क्या हुआ बोल तो उनका ड्रीम था छोटे जब से ये जैसे डॉक्टर के जैसे लोगों अपन पब्लिक की इंस्पिरेशन हो सकते हो, फ्री सर्विस कर सकते हो बोल के छोटे जब से जो मोटिवेशन वर्ड्स बोलने से वो माइंड में अपन को फिक्स होके वो ड्रीम मतलब डैडी का ड्रीम अपन कर लिए बोले सर जी। तो बात क्या वो तो प्रिपरेशन होने के टाइम में एकदम अचानक ऐसा अब्बा ऐसा कोरोना से इंतकाल हुए होके सरप्राइज बोलो शॉक हो गए थे एकदम जी। बाद में क्या हुआ बोलते तो कैसा तो भी 1.5 मंथ तक डिप्रेशन में होते मैडम। जी तो जी। डिप्रेशन होने के बाद कैसा तो भी अब्बा का ड्रीम फुलफिल करना ना, कैसा तो भी करना, सीट मारना, पब्लिक को सर्विस करना है वो तो कंपलसरी जरूरी है ना बोल के फिर घर के बैठ के ये 1.5 मंथ हार्डवर्क करके दिल में रख लेके बहुत कोशिश करे। बहन को माशाल्लाह ये काकतीय मेडिकल कॉलेज में आया, मेरे को अयान मेडिकल कॉलेज मोनाबाद में आया था मैडम जी। हाँ, जो अभी क्या बोलते ज्वाइनिंग के वास्ते तो बहुत तकलीफ हुई थी। जब क्या हुआ बोलते जब ऐसा जो ऐसा ट्रस्ट से जो मुस्लिम माइनॉरिटी के ट्रस्ट की तरफ से वो ज्वाइनिंग हुआ था, अभी तो हॉस्टल फीस मेस फीस के बारे में बहुत तकलीफ हो रही मैडम। जी लुबे लुबाब, आप हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो आपकी फीस की अदायगी है वो बर वक्त अंजाम दी जाए ताकि आपकी जो पढ़ाई है, जो आपके वालिद साहब का जो सपना था वो पूरा हो सके। जी जी जी, वो तो अभी तक कुछ भी रिस्पांस ना, अभी तो थोड़े थोड़े रिस्पांस ऐसा कॉल्स करके बात कर रहे हैं मगर अभी तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुए थे मैडम जी। तो बात क्या बोलते बहन को एक अनवर सर बोल के अयान फाउंडेशन के फाउंडर है, वो लोग बहन को 50,000 चेक जब चेक दे के वो क्या तुम बोले थे जी। अब मेरा तरफ शायद ये बताया कि जैसा कि ये जो कोर्स है आपका ये 5 साल का कोर्स है, इसमें टोटल कुल मिला के कितना रकम दरकार है? जी जी, मेरे को अभी 1,47,000 तक मेरे को पर ईयर बनना पड़ता मैडम। मेरे कॉलेज के कन्वीनर सीट है ना मेरा, तो 1,47,000 पर एनम बनना पड़ता मैडम। तो साल को 1,50,000 डालो तो 5 to 6 लाख तक होता मैडम। मेरा कंप्लीट 4.5 कोर्स है मेरा, यानी 6 लाख की इमदाद की आपको अशद जरूरत है। जी जी जी। तो 5 साल का लंबा कोर्स है, इसके लिए आपको किस किस जरिए से आप चाहते हैं कि मदद की जाए? जी वो तो अपन अब क्या कैसा बोलता अब जो लोग अपने सामने आने के बाद सेकंड ईयर से कौन रिस्पॉन्ड होते कि नहीं मालूम ना मैडम, कैसा बोल के वही बहुत तकलीफ हो रही मैडम, वो जिसके बारे में सोच रहे थे। जानना चाहेंगे शोएब आपसे कि आपके घर के हालात जो है वो किस तरह से, घर का जो खर्चा है वो किस तरह से चलता है, जरिया क्या है माइश का?
जी एक्चुअली वी डोंट हैव ओन हाउस मैडम। हमें हमारे को तो ये ओन हाउस तो ओन घर तो मकान तो कुछ भी नहीं था मैडम। अब्बा जी वाली साहब तो क्या करे, ये ऑनलाइन डीडीपी सेंटर इंटरनेट सेंटर लगा के महीने महीने को रेंट को घर को किराए को रह के ऐसा ऐसा करते थे। 20-25 साल तक हमारे बहन को मेरे को बहुत पढ़ाए थे मैडम। तो अभी तो मकान कुछ भी नहीं है। अब्बा वाले साहब तो ऐसा करके बहुत पढ़ा के ऐसा मेहनत करके पढ़ाए थे, उनका ड्रीम फुलफिल करना बोल के ऐसा कर लिए। और हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स में है, क्या बोलते तो 2 साल के पीछे हमें को डिस्क प्रॉब्लम में ऑपरेशन हुआ था। 2 साल का नीचे कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोले थे। अभी तो मेरी माँ कुछ भी नहीं कर सकती मैडम। मेरी माँ तो कुछ भी नहीं कर सकती, अब्बा नहीं है और बहन नहीं। ऐसा कैसा 4 साल 4.5 years प्लस 1 year 5.5 years कैसा गुजरना, कैसा करना बोल के सोच रहा हूँ मैडम। जी चलिए शायब, फिक्र की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत यहाँ की पुरताउन मदद करेगी। आपकी जो पढ़ाई है वो मुकम्मल, आपकी जो बहन है उनकी भी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और आपके तमाम जो हालात हैं वो हर सूरत में सही होते हुए नजर आएंगे। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।